पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत भूलो, नाटक किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, who asked you even ढीलो confident level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम किसको महत्व देकर के जीते हैं, इस पर ये निश्चित होता है कि हम संसारी है या साधक है। अहो चित्त कथम भ्रांतः प्रधावसि पिशाचवत्, अभिन्नम पश्चात्मानं रागत्यागात् सुखी भव। यदि हमारा ध्यान दुनिया के तरफ हो, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हम मन के स्तर पर रह करके बहिर्मुखी हो गए। तो जब व्यक्ति बहिर्मुखी होता है तो क्या होगा, दो चीजों में फंसा रहेगा। या तो प्राप्त करने की इच्छा होगी, ये नहीं है, ये नहीं है, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। या तो त्यागने की इच्छा होगी। तो इच्छाओं के दो रूप है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जब तक हमारे मन में यह भूत चढ़ा रहेगा, यहाँ उन्होंने शब्द किया है पिशाचवत। जब किसी को भूत चढ़ जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा है। अहो चित्त कथम भ्रांतः, क्यों तुम पागल हो रहे हो। देखो, इसीलिए जिस दिन हम अध्यात्म का तात्पर्य अपने मन पर काम करना है, तो कैसे काम करना है। अभिन्नम पश्चात्मानम, हम अपने आप को सबसे अलग इसीलिए स्वीकार करते हैं कि हम इस दुनिया को मन के माध्यम से देख रहे हैं। सुषुप्ति में भी हम होते हैं, लेकिन वहाँ मन है ही नहीं। कौन सा मन नहीं है, वैयक्तिक मन नहीं है, समष्टि मन है। समष्टि मन के कारण ही जीवन चल रहा है। देखो, तो अभिन्नम पश्चात्मानम, तो जहाँ जहाँ हम द्वंद्व के द्वारा प्रभावित होते हैं, और पूरी दुनिया क्या है, दुनिया द्वंद्वात्मक है। जगत में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अकेली है परमात्मा को छोड़ करके। तो हम ये द्वंद्व के प्रभाव में आकर के जो अच्छा लगता है उसके प्रति दौड़ेंगे, और जो अच्छा नहीं लगता उससे दूर दौड़ेंगे। तो पूरा जीवन हमारा दौड़ा दौड़ी में ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अहो चित्त कथम भ्रांता प्रधावसि पिशाचवत्, क्यों तुम पागल के जैसे दौड़ रहे हो इधर उधर।
फिर अभिन्नम पश्चात्मानम, अपने आप को अभिन्न, भिन्न माने टूटा हुआ, टुकड़े टुकड़े को, उसको कहते भिन्न हो गया। अभिन्नम चात्मानम पश्य, अपने आप को अनडिवाइडेड महसूस करो। माने अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभवकर्ता का जन्म नहीं हुआ। अनुभव हो रहा है, लेकिन जिसका अनुभव हो रहा है उसको लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं है। ये तभी होगा जब हमने इस जगत को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है महाराज, ध्यान में रखो। देहात्म भाव से छुटकारा नहीं होता, देहात्म भाव बना रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या हम देहात्म भाव को सत्य स्वीकार करते हैं या नहीं। जैसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। अब हमारे हाथ में है, क्या हम उस प्रतिबिंब को सत्य स्वीकार करते हैं या प्रतीति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा, लेकिन यदि उस देहात्म भाव को सत्य के रूप में स्वीकार किया तो ये संसार निर्माण हो गया। और यदि देहात्म भाव को स्वीकार नहीं किया सत्य के रूप में, तो कर्नाटक। देखो नाटक में क्या होता है, एक आदमी एक स्त्री का मेकअप करके स्त्री का पार्ट कर रहा है, वैसे ही बोलेगा, वैसे ही चलेगा, वैसे ही हाव भाव हो गए। लेकिन ये सब होते हुए भी उसको ये स्पष्ट ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। तो क्या कर रहा था वो, नाटक। इसी प्रकार से जगत में नाटक करो, ज्यादा सीरियस होकर के रहने की आवश्यकता नहीं। अभिन्नम पश्चात्मानम, तो हम अपने आप को स्वरूप के साथ रखें। और फिर उसके लिए राग त्यागात सुखी भव। राग का तात्पर्य है आसक्ति। देखो एक है प्रेम और दूसरी है आसक्ति। प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क है। प्रेम वो है जो दुख नहीं देता, आसक्ति वो है जो दुख के सिवा और कुछ नहीं देता। एक बार केरला की बात है, हम किसी गुजराती फैमिली के पास थे और सुबह हमको वो अम्मा चाय देती थी और उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, मैं सुबह सुबह आपको चाय देती हूँ और मैं मेरे लड़के को भी सुबह सुबह चाय देती हूँ, क्योंकि वो पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में है। तो उसने कहा मुझे कि मम्मी मुझे सुबह चाय दिया करो तो मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैं उसके लिए चाय बनाती हूँ और आपके लिए भी बनाती हूँ। तो मेरे मन में तो दोनों के प्रति प्रेम है, तो इसमें क्या फर्क है। हमने फर्क ये है कि मुझसे प्रेम करोगी तो दुखी नहीं होगी, और अपने पुत्र से प्रेम कर रही हो तो दुखी होगी। बोले कैसे। हमने कहा समय डिसाइड करेगा। फिर उस लड़के की शादी हुई। किससे शादी हुई, एक लड़की से नहीं, एक स्त्री से, जिसको और उस लड़के को अपने पत्नी के साथ दहेज में एक लड़का मिला। तो उस लड़के ने शादी एक स्त्री से की जो उससे 4-6 साल बड़ी थी, बच्चा था। और फिर मेरे पास स्वामी जी देखो ऐसा हो गया, क्या हो गया। हमने कहा तुमको समझ में आया है प्रेम और आसक्ति क्या है। देखो महाराज, जहां दुख का निर्माण होता है वो आसक्ति है,
प्रेम में दुख नहीं है। क्यों दुख होता है? हम वी वॉन्ट टू पजेस समथिंग। यू बिलोंग, डोंट पजेस। बिलोंगिंग माने समर्पण। देखो, छोटे बच्चे अपने माँ के बिलोंग होते हैं और माँ बच्चे को पजेसिव करती है। इसीलिए अभिन्नम पश्चात्मान राग त्यागा सुखी भव। कहीं भी चिपको मत महाराज। ये राग द्वेष प्रेम इत्यादि ये क्षणिक होता है, ये वास्तविक नहीं है। अगला श्लोक 19वां। त्वमेव तत्वं हि विकारवर्जितम् निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहम् न ते च रागो ह्यथवा विरागः कथं हि संतप्यसि काम कामतः। त्वमेव तत्वम ही विकार वर्जितम। अब देखो, ये जो है ना अवधूत गीता, इसमें करने को महत्व नहीं दिया है। केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखने की बात होती है। अध्यात्म करने की बात नहीं है। अध्यात्म अपने अनुभूतियों से सीखने की बात है। कोई भी गुरु किसी को कुछ नहीं सिखा सकता और कोई भी गुरु किसी को सीखने से रोक नहीं सकता। पूरी जिम्मेदारी शिष्य की होती है। तो हमको सीखना है। क्या सीखना है? त्वमेव तत्वम ही विकार वर्जितम। हम बात करते हैं अपने आयु की। बचपन में मैं ऐसा था, जवानी में ऐसा था, अब ऐसा है। तो बात किसकी कर रहे हैं? विकारों की। इन सभी विकारों को जानने वाला वही है कि अलग है? देखो, करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है। त्वमेव तत्वम ही विकार वर्जितम। इसको पकड़ने के लिए हम जो बताते हैं, अपने भूतकाल की बातें ना करो। किसी के भूतकाल की बातें पूछो मत। तो आप सहज रूप से वर्तमान में रहना शुरू करोगे। और यदि आप वर्तमान में रहते हैं तो आपके मन में विचार आ नहीं सकते। विचार यदि नहीं आए तो मन मन नहीं रहता। मन चैतन्य है। लेकिन ये मन मरना नहीं चाहता। तो फिर वही पुरानी बातें, जाने कहाँ गए वो दिन, तब की बात है। और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। ये कहना अजोपि सन्नव्ययात्मा न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। समझ में आया? हाँ, चलो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। आप कैसे दुखी हो सकते हो महाराज? लेकिन हम लोग तो भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना। भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए। भगवान की जो पूजा होती है भगवान के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। देखो, भगवान को कोई जरूरत नहीं हमारी पूजा की। तो त्वमेव तत्वम ही विकार वर्जितम, जो सबका प्रकाशक है उसमें कोई भी विकार नहीं आते। निष्कंपम एकम ही विमोक्ष विग्रहम। और निष्कंप, हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो, हमारा फोन हैंग हो रहा था तो हम गए और
उनके एक्सपर्ट के पास। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसको ऐसा करते, डाटा आपने सेव कर लिया ना, कर लिया, फिर इसको हम फैक्ट्री सेटिंग करते हैं। फैक्ट्री सेटिंग किया माने क्या किया, जो कचरा इकट्ठा डाला था उसको निकाल दिया। अध्यात्म माने फैक्ट्री सेटिंग। कितना कचरा इकट्ठा किया है, काम क्रोध लोभ मोह दोस्त दुश्मन अपना पराया, सफलता विफलता, ये इतना इकट्ठा हो गया है कि जैसे ये फोन हैंग हो गया था, हम हैंग हो जाते। स्वामी जी किसी में मन लगता ही नहीं तो मरो, मरने भी मन नहीं लगता। यदि हम बोर हो रहे हो तो समझ लेना हम मानसिक विकृति में अब प्रवेश कर रहे हैं। हम तो बोर होते ही फिर दूसरों को बोर करते। बैठो वेदांत तो सुनाता हूं। तो निष्कंपमेकम भी विमोक्ष विग्रहम, निष्कंप कोई फर्क नहीं पड़ता, सहज शांत रहो। इसके लिए उपाय क्या है? देखो सुनो मत बोलो। बहुत बड़ी साधना है महाराज। हर जगह मुंह मारना, कौन आए किस लिए, ये करना वो करना ऐसे करना वैसे करना। मनुष्य कहीं ना कहीं फंस जाता है, फंसो मत कहीं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। जैसे समझो मैं कार में बैठने जा रहा हूं, तो दौड़ के जाकर के दरवाजा खोलना, उसके बाद मैं बैठा, उसको बंद करने की जल्दी करना। अब इसमें मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं था और ऐसा हाथ ऊपर रखा था, पकड़ा, कोई ऐसा ही एक्साइटेड आया और जोर से लगा दिया, इतना कस के मेरा हाथ कम से कम 15-20 दिन तक दुखता रहा। फिर ऊपर से, स्वामी जी आपने हाथ वहां क्यों रखा? मैंने दबने के लिए क्यों रखा। देखो महाराज, ये जो एक्साइटेड लोग होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं। और उनको लगता है वो उनका प्रेम है, प्रेम नहीं है ये। देखो, यू मस्ट बिलोंग, डोंट बी पजेसिव। निष्कंपमेकम ही विमोक्ष विग्रहम, शांत रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। फिर न ते च रागो यतवा विराग, तुम में असल में किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं है। ध्यान से सुनना, आसक्ति यह भ्रांति है, आसक्ति वास्तविक नहीं है। हम अपने देह के प्रति आसक्त नहीं है। सोते हैं माने क्या करते हैं? देहात्म भाव का त्याग ही तो करते हैं। और इसीलिए सत्संग के समय जो सोते हैं उन्होंने सत्संग पूरा कर लिया, देहात्म भाव का त्याग हो गया। स्वामी जी आप बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों को, उसको भी और बोलने वाले को भी क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है दोनों का। देखो, नति च रागः अथवा विरागः, ना तो हम में किसी के प्रति आसक्ति है ना वैराग्य है। यदि हम देहात्म भाव में रहेंगे तो सो नहीं पाएंगे। सोना माने क्या है? देहात्म भाव का त्याग, तभी तो सोते हैं। और जहां देहात्म भाव का त्याग हो गया तो राग द्वेष दोनों गायब हो गए। कथम ही संतप्यसि काम कामतः, इसीलिए कथम ही संतप्यसि, क्यों परेशान हो रहे हो? किस लिए? काम कामतः, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये होना वो होना। अरे शांत रहो। मुझे अभी किसी ने एक लिखा था व्हाट्सएप, वही घर की परेशानी, तो मैंने एक उत्तर दिया, रिलैक्स। उसके बाद, स्वामी जी आपका वो पढ़ा मैंने, रिलैक्स, अच्छा लगा।
खामोखा चिक 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 चिक, अरे शांत रहो ना। देखो, वदन्ति श्रुतयः सर्वाः निर्गुणं शुद्धमव्ययम् अशरीरं समं तत्वं तन्मां विद्धि न संशयः। वदन्ति श्रुतया सर्वाः, सभी श्रुति माता के वाक्य कहते हैं निर्गुणम शुद्धम अव्ययम अशरीरम समम तत्वम। तत्व क्या है? निर्गुण है। निर्गुण है माने उसमें कोई भी गुण नहीं है, सत्व रजस तमस तीनों नहीं है। तो ये तीनों के प्रभाव से मुक्त हमको रहना है। कैसे मुक्त रहना है? भगवद गीता 14वां अध्याय। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च, कभी कभी सत्वगुण प्रभाव होता है, कभी प्रवृत्ति रजोगुण, कभी कभी तमोगुण। तो ये तो आते जाते हैं ना, उसको लेके परेशान मत होना। लेकिन हम परेशान होते हैं, पता नहीं आज मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और जोर से नींद आ गई, अब क्या होगा? किसको? परमात्मा को कुछ होता नहीं। नींद में तुम थे ही नहीं तो किसको क्या हो गया? देखो महाराज, आध्यात्मिक साधना माने मिलिट्री की ड्रिल नहीं होती, समझदारी से जीना है। इसीलिए वदंती श्रुतया सर्वा निर्गुणम, किसी भी गुण का प्रभाव ना हो। मनुष्य गुण का प्रभाव होना माने वही मैं का जन्म होता है। जब सत्व गुण का प्रभाव रहता है तो फिर हम लोगों के जैसे नहीं है 9 बजे उठते हैं, हम तो 8 बजे उठ जाते हैं। या तो फिर हम लोगों के जैसे नहीं है मांस मच्छी खाते हैं, हम तो बाहर जाके खाते, घर में नहीं खाते। तो ये जो गुणों के प्रभाव में आकर के स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ के रूप में प्रतीत करना, यही संसार है। किसी के भी साथ तुलना ना हो। एकमेवा द्वितीय नेह नाना से किंचन। निर्गुणम शुद्धम अव्ययम, हम में कोई भी गंदगी नहीं है। ज्ञान कलुषित नहीं होता। दृष्टि ये ज्ञान है। नीले रंग को देखा तो नीले रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं, हरे रंग को देखा तो हरे रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं, लाल रंग को देखा तो लाल रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं। सिद्धांत क्या निकला? शुद्धम, हमको प्योर शुद्ध होना नहीं है, हम है ही वैसे। लेकिन पापो हम पाप कर्मा हम, अब क्या होगा? नरक नेक्स्ट। हम ही अपने आप को पापी कह के बैठते हैं। निर्गुणम शुद्धम अव्ययम, अव्यय माने जिसमें कुछ घटता नहीं। अब इस पर चिंतन करें, क्या हम में कुछ घटा है क्या? जब से हमको भान है तब से जो के त्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर के दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, मन के दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, लेकिन असल में यदि हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ हो, हम ज्यों के त्यों है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे आकाश में बादल आके बरस के चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं। फिर बादल आते हैं, गरजते नहीं, वो भी चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर घोर अंधकार होता है तो आकाश डरता नहीं। और निरभ्र नीला आकाश हो तो आकाश पवित्र होता नहीं। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से हम में जागृत अवस्था आके चली गई, हम जो कहते हो, ये मालूम है क्यों पकड़ नहीं सकते हम लोग? इसलिए नहीं पकड़ सकते हैं, हमने अपने आप को देह के अंदर माना है। देह हम में है, हम देह के अंदर नहीं है।
ये इसको कहते हैं विपरीत भावना। ये विपरीत भावना को ठीक करना है। क्या ऐसा नहीं है? बचपन आके चला गया, हमको क्या हुआ? जवानी आके चली गई, क्या हुआ? मध्यम वय आके चला गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम जो के त्यों हैं। देखो संतो, चिंतन करना यही है कि देह से अन्य होने की क्या अनुभूति होगी, इस पर चिंतन करो। तो पहली बात होगी, देह आकार युक्त है। जहाँ आकार है वहाँ विकार है, वहाँ प्रकार है, वहाँ संस्कार है। जो निराकार है वहाँ आकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। एक आकार दूसरे आकार का विरोधी है, निराकार किसी का विरोधी नहीं है। अव्ययम, हम जो कहते हो। जागृत अवस्था के बादल आए, चले गए, हम जो के त्यों। सपना आई, सपनावस्था आई गई, हम जो के त्यों। सुषुप्ति आई, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जागृत आया तो क्या फर्क पड़ा? और ये कितने बार हुआ है, फिर भी हमने सीखा नहीं। उसका एकमात्र कारण है कि हम अपने आप को देह के अंदर मानते हैं। हम देह के अंदर नहीं, देह हमारे अंदर है। इस पर आप चिंतन करो महाराज। जब सोते हो उस समय यही चिंतन करना कि आप बिस्तर पर पड़े हो और आपका देह एक बोतल के जैसा है, कांच की बोतल। और समझो वो कांच की बोतल टूट गई किसी कारण से, तो उसमें से आकाश बाहर जाएगा क्या? क्योंकि आकाश तो अंदर बाहर दोनों है, माने देह आकाश में है। इसी प्रकार से बाहर की दुनिया तभी होती है जब हमारे मन में होती है, मन हमारा मन में वो प्रवेश करती है। और ये सब जो ज्ञान है वो अंदर होता है। तो बाहर जो है वो रूप है, अंदर जो है वो नाम है। जगत नाम रूपात्मक है, माने जगत केवल बाहर नहीं है, जगत बाहर भी है, अंदर भी है। तो ये अंदर बाहर का झगड़ा इसलिए है कि देह को सत्य माना है। देखो महाराज, तो इस जगत से मुक्त होना है तो क्या होना पड़ेगा? कि एक ही मन, जिसमें बाहर अंदर की कल्पना करी गई है देहात्म भाव के कारण। सुषुप्ति में जब देहात्म भाव नहीं होता, उस समय हम देह के अंदर है कि बाहर है, बिस्तर के ऊपर है कि नीचे है। रोज हम सोते हैं, केवल इसका चिंतन करके सो जाओ। तो सुषुप्ति माने क्या? ये बोतल टूट गई है और कुछ नहीं हो। शुद्धम अव्ययम अशरीरम समम तत्वम। और इसीलिए अशरीरम, शरीर माने क्या? शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर सकता है उसको शरीर कहते हैं। देह उपचय धातु से देह शब्द बना है। जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। देखो, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाना हमारे चौपाटी के भैयाओं से सीखा है। एक कागज का कोन बनाएंगे, उसमें दो चार जीरे डालेंगे, ऊपर से टॉप करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्ट से, और फिर उसमें एक लकड़ी का चम्मच खोज करके दे देंगे आपको। इसी प्रकार से आकाश रूपी कोन में चार महाभूत डाले और फिर ब्रह्मा जी ने उसमें जीवन फूंक दिया और ऊपर से एक चम्मच डाल दी, मैं फेंक दिया। देखो महाराज,
वदन्ति श्रुतया सर्वा निर्गुणम शुद्धम अव्ययम अशरीरम। और ये सब कहाँ हो रहा है? आकाश में। तो वो कोन जो बना था न्यूज़पेपर का, उसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। तो वो कोन कहाँ है? आकाश में है ना। इसी प्रकार से आकाश रूपी कोन में यह देह है। हम देह के अंदर नहीं, देह के बाहर है। यही एक साधना करनी है, बाकी सब ठीक है अपनी जगह। इसके लिए जो सूक्ष्म चिंतन है वो यही है, देह से अन्य होने का अनुभव कैसा होगा, इसमें लगे रहो। देह से अन्य होना माने क्या? अब चिंतन करो, पूछो मत किसी को, तो धीरे धीरे पता चलेगा देह क्या है। देह का आकार है। बहुत बढ़िया। तो देह से अन्य माने क्या? जिसका आकार नहीं है। अब किसका आकार नहीं है चिंतन करो, तब पता चलेगा आकाश का आकार नहीं है। तो फिर हम कौन है? हम आकाश जैसे गगनोपमो हम। इसी में आया है गगनोपमो। जहां आपके मन ने ये भावना करी कि मैं आकाश जैसा निराकार हूं, उसी क्षण देहात्म भाव की निवृत्ति हो जाती है। जो बात सुषुप्ति में होती है वो जागृत में रह करके जब होने लग जाती है तो उसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। माने देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन देहात्म भाव से नहीं जी रहे। देखो, दर्पण में प्रतिबिंब है लेकिन उसको सत्य नहीं माना। सत्य माना तो बन गए एक पक्षी। इसीलिए अशरीरम समम तत्वम, ये सब में जो सामान्य है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। मंदिर का आकाश और टॉयलेट का आकाश, इसमें कोई फर्क नहीं होता। समम तत्वम, तत्व का अर्थ ही यही है। तत्व वो होता है जो निराकार होता है। आभूषणों का तत्व क्या है? सुवर्ण। सुवर्ण का क्या आकार है? पानी तत्व है, पानी का क्या आकार है? अग्नि तत्व है, अग्नि का क्या आकार है? वायु तत्व है, वायु का क्या आकार है? आकाश तत्व है, आकाश का क्या आकार है? मन तत्व है, मन का क्या आकार है? दृष्टि तत्व है, दृष्टि का क्या आकार है? जहां आकार हुआ वहां विकार हुआ, जहां विकार हुआ वहां संस्कार हुआ, जहां संस्कार हुआ वहां संसार हुआ। अशरीरम समम तत्वम तन्माम विद्धि न संशयः। वो अपना स्वरूप है, इसमें कोई संदेह ना रखे। देखो संतो, केवल भाषांतरण पढ़ने से नहीं होगा। इसका भाषांतरण कैसा करेंगे? सभी श्रुतियों ने कहा है कि जो तत्व है उसमें वो शरीर रहित है, शुद्ध है, अव्यय है, निर्गुण है, और उसको मैं के रूप में पहचानो, कोई संशय मत रखो। अगला श्लोक क्या घुसा अंदर, खोपड़ी ज्यों के त्यों। जब तक के हम इस पर मनन नहीं करते तब तक के श्रवण का प्रभाव नहीं पड़ता। 21वां श्लोक, साकारमनृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम् एतत्तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः।
साकारम अनृतम विद्धि, जो आकार युक्त है वो सत्य नहीं है। आभूषण सत्य नहीं है, सत्य सुवर्ण है। साकारम अनृतम, निराकारम निरंतरम। तो साकार क्या है? रूप दुनिया है, नाम दुनिया है, क्योंकि नाम भी आकार युक्त है। आकार माने जिसका आदि मध्य और अंत होता है उसको आकार कहते हैं। जैसे ये डिब्बी का आकार है, ये यहाँ से प्रारंभ हुई, थोड़ी देर तक रही, फिर खत्म हो गई, तो इसका एक आकार बन गया। अब आकाश का क्या आकार होगा? कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म हुआ? निराकार। इसीलिए साकारम अनृतम विद्धि, तत्व हमेशा निराकार होता है। रूप रंग साकार है, दृष्टि निराकार है। शब्द साकार है, शांति निराकार है। राग द्वेष साकार है, मन निराकार है। मैं तू साकार है, शुद्ध चेतना निराकार है। चेतना और जड़ ये साकार है, चैतन्य जड़ चेतन के परे, इसीलिए निराकार है। इसको हमने आपको साधारण शब्दों में बताया। जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। विशेषताओं को हटा दो। देखो संतो, अपने आप को विशेष नहीं बनाना। जितनी ज्यादा विशेषता होगी उतना मूर्खता ज्यादा होगी। जितनी विशेषता कम होगी उतनी मूर्खता कम होगी। निर्विशेष होगा तो परमात्मा है। मूर्खता माने क्या? किसी ने अच्छा कहा तो फुदकने लगे, किसी ने गुस्सा कर दिया तो रोने लग गए, ये विशेषता है। किसी ने अच्छा कहा, डोंट वरी, कल वही गाली देंगे। ये दुनिया नियम ही ऐसा है। जो आज तारीफ कर रहे हैं वो कल गाली देंगे, जो आज गाली दे रहे कल तारीफ करेंगे। इसमें कोई अर्थ बड़ा है? इसीलिए साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम निरंतरम। तो इसकी जो साधना है वो एक ही है, अपने आप को शांति का अनुभव करने का प्रयास करें। माने शब्द को ना सुने और शब्द को निर्माण न करें। दो बातों को हमने 1000 बार बताया। दो बातों को, अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें। हम अपने आप से नहीं बोलेंगे तो मन शब्द के रूप में प्रकट नहीं हुआ। और शांति को सुनेंगे माने बाहर से आने वाले जो शब्द है उनके द्वारा हम प्रभावित नहीं हो रहे। तो शब्द के प्रभाव से मुक्त होना माने मन में वापस मिल जाना है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डालो, आवाज नहीं करेगा, जल्दी भी नहीं होगी, धीरे 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 पानी में वो घुल जाएगा। और एक बार पानी में घुल गया और फिर उसका बर्फ बनाया, वही बर्फ का टुकड़ा बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार से यदि हम इसका अभ्यास करें कि अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें, ये जो अपना व्यक्तित्व है ना, मैं वाला, ये घुल जाएगा। और जितने समय तक ये घुला रहेगा उतनी हमारी निर्विकल्प समाधि है। उसके लिए आंखें बंद हो या खुली हो, आप आसन लगा के बैठे हो या कुर्सी पर बैठे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अभ्यास करने से पहले जो हमारे मन की आदत थी, देखो सुनो बकबक करते रहो,
वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और इसी को हम कह रहे हैं कि एक बार बर्फ का टुकड़ा पानी में घुल गया तो वही बर्फ का टुकड़ा बाहर नहीं आता। इसी प्रकार से यदि हम नित्य निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो पहले जैसे हम थे वैसे ही नहीं रहेंगे। हम में परिवर्तन इतना आएगा कि हमारे अगल बगल में उसको प्रभाव दिखेगा। तो हम में जो परिवर्तन आता हमको नहीं पता चलता, अन्य को पता चलता है। जैसे छोटे बच्चे जब बड़े होने लग गए तो लोगों को पता चलता, उसको नहीं पता चलता। ये बात बहुत ही सिंपल है महाराज। इसका हम आपके उदाहरण देते हैं। एक अम्मा अच्छे घर की, अच्छी पढ़ी लिखी भी है और करोड़पति की, घर में 10 नौकर, हर चीज के लिए नौकर, 3 लोग और 30 नौकर, ऐसी स्थिति। तो मुझे कहते कि स्वामी जी अब सब कुछ हो गया, बच्चों की शादियां हो गई, अब मैं सोच रही हूँ समाज सेवा करने के लिए मैं किसी आश्रम में या मंदिर में जाकर के सेवा करूँ। तो मैं बहुत हंसा। क्यों हंस रहे हैं आप? हमने कहा जब जोक करते तो हंसते हैं ना, इसमें क्या जोक हो गया? तूने जिंदगी में एक गिलास पानी का नहीं उठाया, मंदिर में जाके सेवा करोगी, वहाँ गणेश जी को कहोगे गणेश जी जल्दी जल्दी दो सबको आशीर्वाद, उसको बड़ी परेशानी है, ठीक से आशीर्वाद देना। तुमने जिंदगी भर केवल ऑर्डर किए हैं, तुम क्या सेवा करोगे? फिर मैं क्या करूं? हमने कहा सत्संग सुनो, लिखो, सुनो लिखो। तो जब आदमी सुनता है लिखता है ना तो उसमें लग जाता है। और उसने किया ये 4-6 महीने। फिर मैं जब गया उनके यहाँ, उनके जो नौकर लोग थे वो मुझे कहते स्वामी जी आप हमेशा आया करिए। क्यों? बीवी जी में इतना फर्क आ गया है, अभी वो डांटती नहीं। लोगों को पता चलता है, हमको नहीं पता चलता। और एक बार किसी कारण से वो गुस्सा कर गई। उनकी सास कहती है बेटा वो तुम स्वामी जी का लिख नहीं रही कि आजकल? देखो जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है, तब जा करके हमने ये सीखा है साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम। किसी भी नाम रूप में फंसो मत, शांत। एक तत्वोपदेश है न, इस तत्व का उपदेश, इस तत्व उपदेश माने नजदीक जाके बैठना। इस तत्व के साथ आप रहो तो न पुनर्भव संभव, फिर आपका जन्म नहीं होगा। माने ध्यान से सुनना, माने जैसे पहले हमारे कारण पब्लिक परेशान होती थी, अब वो परेशान नहीं होगी क्योंकि अब हम शांत हो गए हैं। उपनिषद कहती है सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, ऐसे व्यक्ति को सभी चाहते हैं। और हम कहीं जाते हैं तो जैसे ओडोमास लगाने से मच्छर भाग जाते हैं, वैसे हम जब जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं। एक हैदराबाद की बात है, अब वो अम्मा पता नहीं है कि नहीं, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की पत्नी, उन दिनों में हम दिल्ली में थे, तो एक बार उनके घर उन्होंने बुलाया दिवाली के समय। उनके 8 बच्चे, 8 लड़के और 3 लड़कियां, पूरा घर, घर माने क्या महल भरा हुआ। और सब लड़के आगे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, बड़े हॉल में हम झूले पर बैठे थे, उनके 2 बच्चे जो हमारे अगल बगल बैठे, सब आनंद चल रहा था, गाने चल रहे थे, हाँ हूँ चल रहा था। और ये बुढ़ाऊ अम्मा किचन में सबको डांट रही थी, ये करो वो करो, भगवान को डांट रही थी, पुजारी को डांट रही थी, कहाँ 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 चल रहा। और जैसे वो उस हॉल में आ गई जहाँ हम सब लोग हाँ हाँ कर रहे थे, सबको याद आने लग गया, अरे मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। 2 मिनट में सब भाग गए। फिर मुझे कहती स्वामी जी देखा, मैं जहाँ गई सब चले गए, अभी तो कितना हंस खेल रहे थे,
मुझे ये देखो, देखना ही नहीं देते। मैंने कहा मामा मैं जाऊं? वी आर लाइक ओडोमॉस, नो बडी वांट्स अस। देखो संतो, एक ही कारण है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी। रिलैक्स, यू डोंट हैव टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। न पुनर्भव संभव। फिर हमारा जो पहला जीवन का प्रकार था वो फिर नहीं होगा, हम में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। आगे चलते हैं। एकमेव समम तत्वम वदन्ति ही विपश्चितः रागत्यागात् पुनश्चित्तम एकानेकम न विद्यते। एकम एव समम तत्वम, तत्व एक ही है। और कैसा है? समम। समम माने जिसमें विषमता नहीं है। विष और विषमता एक ही धातु से बने हैं। देखो, एकमेव समम तत्व, तत्व हमेशा एक ही होता है। आकाश एक ही है, भले उसको आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कर लो। दृष्टि एक ही है, भले आप उसको लाल पीला हरा कह लो। श्रवण शक्ति एक ही है, चाहे भगवान का नाम सुनो चाहे गालियां सुनो। डाइजेशन पावर एक ही है, चाहे आप घास खाओ या मांस खाओ। देखो, मन एक ही है, चाहे अच्छे विचारो बुरे विचारो। इस एक की तरफ हमको ध्यान देना है। एकमेव समम तत्वम। तो ये एक की तरफ ध्यान देने के लिए अनेक से हटना पड़ेगा। तो क्या है अनेक? अनेक उदाहरण के लिए रूप रंग अनेक है। तो एक की तरफ जाना माने ध्यान हमारा अपनी दृष्टि में हो। दृष्टि में ध्यान हो माने क्या? देखो, आंखें बंद नहीं करनी, देखो, बोलो मत। डोंट रिएक्ट। ये करना है, वो करना है, खो। लर्न टू रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की बात बताते हैं आपको, जिससे हमको बहुत मिला है। वो अनेक महात्माओं के पास जाकर के सबसे सीखे। और उड़िया बाबा जिनको कहते थे स्वामी पूर्णानंद तीर्थ, तो उनके साथ वो रहते थे, उनको वो गुरु मानते थे। उन्होंने पूरे लाइफ में अपने गुरु को एक या दो बार नमस्कार किया होगा। कितनी महत्व की बात है ये। समर्पण अत्यंत सूक्ष्म होता है। समर्पण क्या है? कोई संगीत का टीचर होता है कि प्रीचर होता है? संगीत का टीचर होता है, प्रीचर नहीं होता। तो संगीत का टीचर कब खुश होगा? जो आपको राग बताया है सारेगम, वही यदि शिष्य ने 100% परफेक्टली निकाला, तब जाकर के वो आचार्य खुश होता है। जो बताया है सारेगम वो तो नहीं निकालेंगे और लगेंगे कि चलो आपकी पीठ दबाते हैं, गला दबाते हैं, क्या दबाओ बताओ, उससे कुछ नहीं होगा। देखो, इसीलिए एकमेव समम तत्वम वदन्ति ही विपश्चिता। इस एक तत्व की तरफ ध्यान रखें। अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे। आप ही एकमात्र है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्य। इस एक में ही अपने आप को समर्पित करें। एकमेव समम तत्वम। और ये तत्व सबके लिए सामान्य है। जैसे सभी रूप रंगों के लिए दृष्टि सामान्य है, उसी प्रकार से सभी अनुभूतियों के लिए, कौन सी अनुभूतियां हैं?
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन सब के लिए सामान्य तत्व क्या है? मैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, जानने योग्य यदि कुछ चीज है तो ये मैं कौन है, कौन है? जो इस मैं में स्थित है ना, वो दुनिया को लेकर के बोलने की आवश्यकता भी नहीं, इच्छा भी नहीं। एकमेव समम तत्वम वदन्ति ही विपश्चितः, राग त्यागात् पुनश्चित्तम एकानेकम न विद्यते। यदि हमने अंतःकरण से राग, माने राग और द्वेष, माने कोई भी इच्छा, कामना, जिस अंतःकरण से कामना हमेशा के लिए मिट गई, तो फिर ये जो चित्त है ना एक है ना अनेक है। ध्यान से सुनना, अनेक विषयों को महत्व दिया तो चित्त अनेक बन गया, अनेक विषयों को चित्त नहीं दिया तो चित्त एक बन गया। लेकिन असल में चित्त ना तो एक है ना तो अनेक है केवल परमात्मा। परमात्मा ही चित्त के रूप में प्रकट होता है और चित्त ही जगत के रूप में प्रकट होता है। ओ चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा, तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। चित्त चित्त ही है, चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा। तकार माने तकार विषयाध्यास, विषयों को सत्य मान करके उसके प्रति जो दौड़ने का हमारा स्वभाव है उसका यदि त्याग कर दो, माने देख रहे हैं लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, अनुभव हो रहा है लेकिन अनुभव करता पैदा नहीं हुआ, सुख हुआ है लेकिन सुखी पैदा नहीं हुआ, दुख हुआ है लेकिन दुखी पैदा नहीं हुआ, ऐसा जो चित्त है वह चैतन्य ही है। चैतन्य प्रकाशक है और प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। रागत्यागात पुनः चित्तम एकानेकम न विद्यते। तो फिर ना तो चित्त एक है ना अनेक है, चित्त है ही नहीं, जो कुछ है परमात्मा ही है। तो रागत्यागात पुनश्चित्तम एकानेकम न विद्यते। आगे कहते हैं 23वां मंत्र, अनात्म रूपम च कथम समाधि, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि, अस्तीति नास्तीति कथम समाधि, मोक्षस्वरूपम यदि सर्वमेकम। देखो सबका खत्म कर दिया इन्होंने। अनात्म रूपम च कथम समाधि, देखो अनात्म रूपम, यदि हम देह हो, प्राण हो, मन हो, तब तो समाधि का महत्व है। शांत बैठो, हिलो मत, कुछ सोचो मत। लेकिन यदि कोई दिखता है तो देखो मत, कोई सुनता है तो सुनो मत। अभी भी प्रकृति में ही फंसे हैं। जहां प्रकृति है वहां विकृति है, जहां विकृति है वहां समाधि है, जहां समाधि है वहां संसार है। अनात्म रूपम च कथम समाधि, देखो फिर आत्मस्वरूपम च कथम समाधि। यदि आप अपने स्वरूप में बैठे हो तो काहे की जरूरत है समाधि की? फिर अस्तिति नास्तिति कथम समाधि, जब हमारा अनुभव मैं हूं या मैं नहीं हूं इन विकल्पों से मुक्त है, हमको कभी अपने अभाव का अनुभव होता क्या? नहीं। तो मैं हूं कहने की आवश्यकता है क्या? नहीं।
तो अस्तीति नास्तीति, है नहीं है, इसकी संभावना ही नहीं है, तो कथम समाधि, काहे को समाधि में परेशान हो रहे हो? क्यों? मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम, केवल परमात्मा मात्र है। इसी को लेकर के हम जो बताते हैं ना, अनडूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करो मत, क्रिया नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये अनुभव है। देखो, अनुभव जब क्रिया हो जाता है तो संसार निर्माण होता है। कैसे? प्रेम, लड़का लड़की से प्रेम करता है तो वो क्रिया है। क्रिया में गिर गया धड़ाल से, उसको कहते हैं शादी हो गई। शादी हो गई माने दिशा बदल गई लाइफ की। पहले खुश था, घूमता था, मौज में था, अब शादी हो गई, दिशा बदल गई, अब रोता है, स्वामी जी आप मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आए? हम आपको कहानी नहीं बता रहे, असली होती है ऐसी चीजें। क्योंकि उसने प्रेम किया। प्रेम ये क्रिया नहीं है, प्रेम ये अनुभव है। और इसीलिए माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है, वो अनुभव है, क्रिया नहीं है। और क्योंकि यह ऐसा है, इसीलिए माँ प्रेम में गिरती नहीं। कब तक के? जब तक के बच्चा छोटा है तब तक के। जैसे बच्चा बड़ा होने लग गया तो वो माँ का जो प्रेम है वो खत्म हो गया, और फिर गणित शुरू होता है। तुम्हारे लिए इतना किया, अब शादी क्या हो गई? अपनी पत्नी की मानते हो, मेरा नहीं मानते हो, कौ 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 कौ। शुरू हो गया संसार। देखो, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि नास्तीति अस्तीति कथम समाधि, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम, तो केवल एक ही तत्व है मोक्ष स्वरूप, जहां कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी मोह नहीं है। हमको अपने होने के बारे में कोई भी संदेह नहीं। कितना भी कह दे हमको कोई कि तुम नहीं हो, ठीक है मान लिया, हम जाओ आप। इसीलिए यही अपना स्वरूप है महाराज, इसको पकड़ो। विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहस्त्वम अजम अव्ययः अजो व्ययः जानामीह न जानामीति आत्मानं मन्यसे कथम। देखो कितनी सुंदर बात है। विशुद्धोसी समम तत्वम, तुम शुद्ध हो, तुम में कोई भी अशुद्धि नहीं है। ज्ञान में क्या अशुद्धि होती है? ज्ञाता और ज्ञान का, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद, यही ज्ञान में अशुद्धि है। ज्ञाता रहित ज्ञान ये परमात्मा है। हमारा ज्ञान सविशेष है। फोन का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, ये काका को हटा दो तो फिर टेबल को हटा दिया तो टेबल के अभाव का ज्ञान, ज्ञान नष्ट नहीं होता, ज्ञान ज्यों का त्यों है। विशुद्धोसी समम तत्वम, यही शुद्धि है। हमारा कभी अभाव नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, हम किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। देखो महाराज, एक बार एक सज्जन ने, हमारे जैसे बाबा जी थे, ऋषिकेश की बात है, मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी आप इतना घूमते घामते हो, लोग बदलते नहीं, तो आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता कि वो बदले ही नहीं, तभी मेरा मार्केट बना रहेगा। डॉक्टर की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः, दुखिना नहीं होती। हम भी नहीं चाहते लोग सुधरे। नहीं स्वामी जी ये तो मजाक की बात होगी, सच सच बताइए। सच बात ये है, जो बदलता है वो सत्य नहीं है। यही है विशुद्धोसी समम तत्वम।
आज तक कोई किसी को बदल नहीं सका। आप अपने सपनों को बदल के दिखाओ। सोने के पहले, अच्छा, आज मैं सपने में भगवान कृष्ण को देखना चाहता हूँ। कितना भी ट्राई करो, बिल्कुल नहीं आएगी। इस पर हमारा, ये प्रकृति में विकृति हो रही है। और इसीलिए विशुद्धोसी समम तत्वम, हम में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब चला चली का खेला है। जैसे मृग जल के कारण जहाँ दिखता है वहाँ की धरती गीली नहीं होती। इसी प्रकार से रूप रंग दिखते हैं तो दृष्टि लाल पीली नहीं होती। कान भगवान का नाम और गाली सुनते हैं तो पवित्र अपवित्र नहीं होते। मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, मन अच्छा बुरा नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आती जाती है, हम ना जागृत पुरुष बनते हैं, ना स्वप्न पुरुष, ना समाधि पुरुष, ना सुषुप्त पुरुष। ये सब चला चली का खेला है महाराज। ना कुछ आया है ना कुछ गया है, हम जो कहते हो। विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहस्त्वम अजा अव्यय। विदेह, तुम देह से परे हो, देह तुम्हारे कारण है, तुम देह के कारण नहीं हो। करना कुछ नहीं है। सपने में ये देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, फिर भी होते हैं ना हम। सुषुप्ति में हमारा देह के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी होते हैं ना। एक बार की बात है, किसी के यहाँ थे हम, बहुत पुरानी लाइफस्टाइल के लोग, बड़ी हवेली थी, और वो एक जो दादी माँ थी, जो भी थी बूढ़ी, उनका जो पोता था वो रोज सुबह उठ करके दादी माँ को हिलाता था, दादी माँ उठो जल्दी, और फिर उसको खींचता था। वो खटिया से इधर ऐसे लुढ़क जाती थी, और फिर बेटा सुबह हो गई, बोले हाँ दादी माँ उठो, अभी कितना सो रही हो। रोज का उनका बात। छोटा बच्चा होगा 4-5 साल का। एक दिन उसने हिलाया, बोलती ही नहीं, फिर जोर से खींचा अपनी तरफ। खींचा तो वो ऐसे लुढ़क गई, डेंचर बाहर गिर गया और आंखें ऐसी पड़ी है खुली। दादी माँ उठो ना उठो ना, बोल नहीं रही। वो जा कर के कहता मम्मी से, हम उसी समय थे वहाँ, तो मम्मी देखो ना दादी माँ उठती नहीं, बोलती नहीं, कैसी कर रही, बड़ी आलसी हो गई। तो उसने देखा कि वो मर गई। बोले नहीं बेटा, अभी उठेगी नहीं, वो शांत हो गई। अब उस बच्चे के दिमाग में घुस गया, सोने के कारण लोग मरते हैं। फिर वो घर में किसी को सोने भी नहीं देता, स्वयं भी नहीं सोता। तो मैंने उसको कहा चल मेरे साथ, मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, तू देख मैं सोता हूँ और फिर मैं उठ जाता हूँ। फिर मैं 10 मिनट सोया, नाटक किया, फिर मैं उठ गया। देखो मैं कहाँ मरा, मरता नहीं आदमी सोने से। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से हमारे मन में ये बैठ गया है, शरीर मैं हूँ। जैसे उस बच्चे के दिमाग में भर गया था कि सोने के बाद आदमी मरता है, वैसे हमारे दिमाग में बैठ गया है देह के कारण मैं हूँ। अरे बाबा, स्वप्न में ये देह नहीं होता, सुषुप्ति में ये देह नहीं होता, समाधि में ये देह नहीं होता, फिर भी हम रहते हैं ना। अब मुझे बताओ कौन सा उपदेश, कौन सा मंत्र चाहिए आपको। समझदारी से जीना को समाधि कहते हैं। ओ, और ऐसे विचार किन लोगों के लिए है, जिनको स्टेज पर जा कर के 2000 तबला वादक इकट्ठे आ गए हैं और अपने तबले का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए ये। देखो महाराज, ये तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने गन्ने का टुकड़ा काटा है और चबा चबा करके चूस लिया है उसका जूस, और फिर हिंदुस्तानी हो तो जहां खड़े हो फूक 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 फेंक दिया। अंग्रेजों को तो जेब में रख करके घुमा रहे।
देखो महाराज, इसीलिए विशुद्धोषि समम तत्वम विदेहम अजम अव्ययः। ना तो हमारा देह के कारण हम है, हमारे कारण देह है अजहा। ना तो हमारा कभी जन्म हुआ है, देह का जन्म अव्ययः। देह में परिवर्तन आए हैं, हम में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे हम थे पहले वैसे अभी भी है। जानामि इह न जानामि। और ऐसा होते हुए भी ये क्यों कहते हो कि मैं अपने को जानता हूं, मैं अपने को नहीं जानता हूं? आत्मानम मन्य से कथम। क्या हम ये कह सकते मैं अपने को जानता हूं या नहीं जानता हूं? दूसरी कथा, हम हिथ्रो से आ रहे थे बंबई, और 8 घंटे की फ्लाइट होगी, तो बीच में हम गए बाथरूम के पास, खड़े रहे 5 मिनट वहाँ। वहाँ एक बम्बैया आया आदमी, आकर के मुझे बता, आर यू स्वामी, आर यू स्वामी? मैं चुप हो गया। मैंने सोचा वो घूमता है ना, आर यू स्वामी, आर यू स्वामी। चुप हो गया, क्या बोलना है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, तो उसने पीछे देखा, उसकी वाइफ बैठी होगी। माने कम, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके चेहरे से भाव में ये गए वापस, बैठ रहे यहाँ, बैठ गए। फिर वो आई, डू यू नो स्वामी अनुभवानंद? ही लुक्स लाइक यू। तो मैंने कहा यस नो, यस नो। ऐसे यस नो। तो यस नो कैसा? मैंने जानता हूं इसलिए यस, लेकिन वैसे नहीं जानता हूं जैसे आप जानती हो अपने से अन्य। मैं अपने को जानता हूं या नहीं जानता हूं, ये वाक्य गलत है। जो होना और जानना अलग अलग हो गया तो बात अलग है, लेकिन होना और जानना एक है। नोइंग इज बीइंग। इसीलिए जानामि इह न जानामि इति आत्मानं मन्य से कथम। ऐसे कैसे कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू रियलाइज, अब मैं अपने को नहीं जानता हूं? देखो महाराज, ये सब ज्ञान अज्ञान, ये सब गणित हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसीलिए अपना महामंत्र, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। हम कब रियलाइज हो जाएंगे? क्या करोगे रियलाइज होके? नहीं फिर भी देखो महाराज, ये इधर उधर सुन लेते हैं ना ऐसा। अध्यात्म माने क्या, किसी की कहानी सुन ली कि ऐसा होता था वैसा होता था। एक लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे आप बताइए, मैं कंफ्यूज होता हूँ। क्यों बेटा, क्या हो गया? देखो, त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। हाँ बेटा। और द्वापर युग में प्रहलाद जी ने अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आया, पालन करूं या ना करूं। बोले बेटा, हम लोग कली युग में, हम दोनों को मम्मी की बात माननी चाहिए। आप त्रेता में भी नहीं हो और द्वापर में भी नहीं हो। कलयुग में ऐसे ही होता है, जीवन हल्का फुल्का बनता है। इतना सीरियस होकर के रहते हैं। मेरा अपमान हो गया, मुझे ये, अरे क्या अपमान होता है? तो बेवकूफ कहा आपको किसी ने? तुमको पता नहीं, मैं उससे भी ज्यादा हूं। इसीलिए जानामि इह न जानामि इति आत्मानं मन्य से कथम। मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ और मुझे रियलाइज होना है, ये सब बकवास है। देखो महाराज, देह प्रकृति का विकार है, वो खत्म होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। और लंबा देह रख के करोगे क्या? मुझे यदि भगवान पूछे ना कि तुमको क्या चाहिए, मैं अभी उठाओ,
लंबा आयु लेके करोगे क्या? गणित करो। एक बच्चा, एक आदमी कहो 20 साल के बाद मर गया, दूसरा 50 साल के बाद मरा, तीसरा 150 साल के बाद मरा, चौथा 5000 साल के बाद मरा। ये चारों की बचपन की आयु कितनी होगी? वही 5-7 साल के। ऐसे है क्या कि जो 5000 साल के बाद मरता है उसका बचपन 200 साल था? हाँ, उतना ही। तो जितनी उदी आयु लंबी उतनी ज्यादा परेशानी स्वयं को और अन्य को भी। इसीलिए किसी को आशीर्वाद मत देना कि दीर्घायुषी भव, शतायुषी भव। हमारे आसाम में श के जगह में स के जगह में ह कहने के प्रकार है। जैसे गुजराती लोग जो है ना, वो श नहीं कह सकते, वो स कहते हैं। उनका नाम क्या है? सा। सा नहीं, शाह, हाँ वही सा, दे कांट से श। इसी प्रकार से आसामी लोग जो है वो श नहीं कह सकते, वो श की जगह ह कहते हैं। हम लोग आसाम कहते हैं, वो लोग अहोम कहते हैं। तो वो आशीर्वाद देंगे, हतायुषी भव, मरो जल्दी। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानो महाराज। तत्वमस्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयात् अनृतं पांचभौतिकम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।